दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं सच की रफ्तार। और जैसा आप जानते हैं कि हम लोग अपने पॉडकास्ट के जरिए पॉलिटिकल मुद्दों को लेकर कई बार जो राजनीतिक पार्टी के नुमाइंदे हैं उनसे बात करते रहते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या राजनीतिक मुद्दे हैं, क्या हलचल चल रही है, उन सब चीज़ों को मुद्दों को लेकर हम लोग बात करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है रीना मेहरा जी, और इत्तेफाक से यानी कहें एक सौभाग्य से ये हमारे क्षेत्र से हैं, आम आदमी पार्टी से हैं, और दिल्ली के मुद्दों को लेकर, खासतौर से दिल्ली की जनता की परेशानियों को लेकर काफ़ी ये उन चीज़ों से जुड़ी हुई हैं, और लोगों के मुद्दों को लेकर कई बार ये सरकारों से लड़ती भी नजर आई है। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से थोड़ा सा एक अपना ब्रीफ आप यूँ कह लीजिए डिटेल या अपने परिचय आप दे दीजिए एक बार। धन्यवाद भाई, आज आपसे मुलाकात हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हम लोग पिछले 12-15 सालों से एक साथ हैं, ठीक है। और समाज में हम तो अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप भी बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहूँगी और आपको शुभ आशीर्वाद भी दूंगी कि आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, इसी तरह काम करते रहें। और मैं अपने परिचय में ये कहूँगी कि मैं एडवोकेट रीना मेहरा हूँ। मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हूँ और मैं दिल्ली स्टेट में आम आदमी पार्टी में स्टेट में जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, महिला विंग से जी। और मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ। मैं लीगल सेल भी देखती हूँ आम आदमी पार्टी का जी। मैम, जैसे आपने बताया कि आप महिलाओं के जो मुद्दे हैं उन पे भी काफी पकड़ रखती हैं, तो आजकल ये देखने को मिला है कि कई बार जैसे महिला के साथ जो अपराध होते हैं या महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न होता है जी जी, उनको उनको लेकर सरकारें हमारी ना ज्यादा सख्त नहीं है। जैसे कई बार आपको पता होगा रेप जैसी घटनाएं, खासतौर से दिल्ली जो देश की राजधानी है, इस राजधानी के अंदर अगर महिलाओं के साथ इस प्रकार की घटना होती है और उस पर पुलिस प्रशासन या सरकारें अगर कुछ ना करने में असमर्थ हो, तो आप सोच सकते हैं कि देश के अन्य राज्यों में क्या हाल होता होगा। तो इन सब चीजों को लेकर आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आज से 12 साल पहले से, मैं जब से आम आदमी पार्टी में आई हूँ, उससे पहले भी मैं महिला अत्याचार और महिला उत्पीड़न के लिए लड़ाई लड़ती आ रही हूँ, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल फैमिली से जुड़ी हुई हूँ और मेरा बैकग्राउंड पॉलिटिकल है सारा, ठीक है, जिसमें कि महिलाओं के संबंधी ही केसेस देखते थे हम लोग। तो ये है कि छोटी सी उम्र से ही हम लोग इन चीज़ों में चले गए, तो तब से अब तक यही चीज़ें देखते आ रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी जब 2012 में आई, अन्ना आंदोलन से जैसे ही पार्टी स्टार्ट हुई, मैं तब से आम आदमी पार्टी के साथ हूँ और बाकायदा आम आदमी पार्टी की सरकारें बनी। उसके बाद भी दिल्ली पुलिस आप देखते हैं कि आम आदमी पार्टी के पास नहीं है, जो कि चुनिंदा सरकार है, जिसको कि दिल्ली की जनता ने चुना है, भारी बहुमत के साथ चुना है। उसके बाद भी इनके पास दिल्ली पुलिस नहीं है। तो ये बहुत ही शर्म की बात है। दिल्ली मतलब देश का एक क्रीम है, दिल्ली राजधानी है। देखिए, मैं कहती हूँ ना कि बोलते बोलते मैं भी कई बार बहुत भावुक हो जाती हूँ, क्योंकि जहाँ सवाल है बेटियों का, महिलाओं की सुरक्षा का, पुलिस प्रशासन का, लेकिन महिला सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? आज मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी, आम जनता से भी ये सवाल करना चाहूँगी, पुलिस प्रशासन कहाँ है? कल केजरीवाल, अभी मैं दूर की बात नहीं करूँगी, कल ही की बात करूँगी, विकासपुरी में माननीय अरविंद केजरीवाल जी आए और उन पर हमला किया गया, जो कि भाजपा के कार्यकर्ता हैं। सभी के सामने जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनका चेहरा भी आ गया, लेकिन पुलिस प्रशासन वहां मौजूद था। और वो क्या कर रहा था? जब माननीय अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस सेफ नहीं कर पाएगी, तो हम जैसी महिलाओं का क्या होगा? बहुत ही सोचने का विषय है। रीना जी, अब आपकी इसी बात में मैं आपको बताता हूँ। जैसे अब आपने कहा कि कल केजरीवाल साहब विकासपुरी आए थे और उनके ऊपर हमला हुआ था, तो जिन्होंने हमला किया था, जिनके ऊपर इल्जाम ऐसा लगाया गया था, उनका नाम था रोहित सहरावत जी। और कल आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल पे उनकी वीडियो भी डाली गई थी और बाकायदा सभी लोग देख रहे हैं जी। इसी के बाद जो रोहित सहरावत है, उन्होंने भी एक वीडियो डाली अपने कुछ लोगों के साथ में। वो कितनी सही है कितनी झूठी है, एक जांच का विषय है, जिसमें उनके कपड़े फटे हुए हैं। उन्होंने बुलाया कि हम लोग केजरीवाल साहब का विरोध कर रहे थे, उसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये वीडियो भी उन्होंने डाला हुआ है। बिल्कुल, मैं आपको इसका भी खंडन करती हूँ इस बात का। देखिए, आप जब किसी के परिवार पर आते हैं ना,
जहाँ परिवार का मुखिया होता है ना, अगर जिस परिवार का मुखिया वहाँ उनके साथ खड़ा है और उस पर अगर कोई हाथ छोड़ रहा है, तो मैं कहती हूँ लानत है ऐसी औलाद पर जो अपने पिता का पक्ष ना रखे या अपने पिता के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसका जवाब ना दे। और अगर वहाँ पर कार्यकर्ताओं ने उनको मारा है या उनके कपड़े फाड़े हैं, मैं कहती हूँ शाबाश है ऐसे कार्यकर्ताओं पर। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं शाबाशी दूंगी, और या जो भी जनता ने उन पर हाथ उठाया मैं उनको भी शाबाशी दूंगी, क्योंकि गलती सिर्फ और सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं की है। क्योंकि इस तरीके से आपको पब्लिकली किसी के ऊपर भी ऊंची आवाज में या ऊपर हाथ उठाना या कभी शाई फेंकना, कभी थप्पड़ मारना, ये चीजें शोभा नहीं देती। नहीं, बिल्कुल देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आप किसी का विरोध करते हो तो शांतिपूर्ण तरीके से आप कर सकते हो, पर किसी के ऊपर हमला करना ये तो बिल्कुल गलत है। पर अगर मैं ये बात ये भी कहूंगा कि अगर मान लो भाजपा के लोग अगर ये कर रहे थे, गलत उनके लिए तो गलत आम आदमी पार्टी के लिए भी है, क्योंकि अगर उन्होंने उनके साथ अब मारा नहीं मारा ये एक जांच का विषय, पर अगर ऐसा होता तो मैं मेरे देखिए भाई, अगर देखिए मैं कहती हूँ कि अगर उनके ऊपर हाथ उठाया और आम आदमी पार्टी के किसी पर्टिकुलर कार्यकर्ता ने उठाया तो लाइए ना फोटो सामने कहीं देखिए, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता ने हाथ उठाया है उसकी फोटो सामने आ गई, बाकायदा उसका फेसबुक पूरा अकाउंट सामने आ गया। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने हाथ उठाया तो वह भी गलत है। देखिए, क्योंकि मैं गलत का समर्थन कभी नहीं करती, ठीक है, क्योंकि हम लोग शांतिपूर्वक जीना चाहते हैं। भारत एकता और अखंडता का देश है, तो यहाँ पर एकता होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही की आपने कि जैसे रोहित सहरावत की प्रोफाइल सामने आ गई, तो अगर उनको किसी ने पीटा तो उनकी भी सामने आनी थी। जी बिल्कुल सामने आएगी। और अगर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने भी किया ना तो वो गलत है। लेकिन पहली गलती जो है वो भाजपा के लोगों की है। आपको इस तरीके से पब्लिकली इस तरीके से किसी के ऊपर भी हाथ उठाना या ऊंचा बोलना या शाई फेंकना या थप्पड़ मारना, किस तरीके की घिनौनी हरकतें हैं भाई, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं इन बातों को कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और यहाँ तक कि देखो, लोकतांत्रिक देश है, और ऐसे अगर हम लोग कहते हैं कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो ऐसे में हमारा ये फर्ज भी बनता है कि इस तरीके की मार पिटाई वाली हरकत हम लोग ना करें। अगर हमें किसी का विरोध करना है तो विरोध करने के अलग बहुत सारे तरीके हैं भाई। और आम आदमी पार्टी को तो लोगों ने नाम ही दिया हुआ है कि जैसे ही मुझे देखता है कोई कि आज भी आप धरना प्रदर्शन में जा रहे हो, आप रोष प्रदर्शन में जा रहे हो या विरोध, हम विरोध प्रदर्शन में कभी नहीं जाते, हम ना ही हमारा कोई विरोध प्रदर्शन होता है, हम शांतिपूर्वक बैठते हैं। अभी भाई हाल ही में कुछ ही दिनों पहले हम LG साहब के वहाँ पर भी होकर आए, शांतिपूर्वक तरीके से हमने प्रदर्शन किया। तो यह कि जरा सी बात पर हम लोग कभी कहीं बैठे होते हैं, कभी कहीं बैठे होते हैं, लेकिन हमारा कोई भी कार्यकर्ता हिंसक कभी नहीं होता। तो ये कि मैं भाजपा के लोगों से भी, कांग्रेस के लोगों से भी एक ही बात कहूँगी कि इंसानियत सबसे ऊपर है। आप राजनीतिक पार्टियों से जुड़कर आप इंसानियत को मत भूलें, क्योंकि पार्टियों से बहुत ऊंची है इंसानियत। तो यह कि हमें वो चीज़ बरकरार रखनी है। रीना जी, एक बात जानना चाहूंगा कि आप जैसे राजनीति में महिला भी हैं जी, एक महिला होके राजनीति में आना, और जैसे कि हमारे यहाँ तो देश ही ऐसा जहाँ महिलाओं को काफी दबा के रखा जाता है या आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता जी, तो आप क्या मंशा लेके राजनीति में आए? बिल्कुल भाई, बहुत ही अच्छा और उम्दा सवाल पूछा आपने। क्योंकि होता क्या है कि कई बार हमारे काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ आते हैं, लोग हमें बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन कभी किसी ने ये सवाल नहीं किया जो आपने किया। तो भाई इस बात पर ये कहूँगी कि देखो, महिलाओं के लिए ना किसी भी फील्ड में कहीं भी महिलाएं चली जाएं, इनको आलोचना, बुराइयां, हर तरह का मतलब सामना करके महिलाएं बहुत कुछ झेलना पड़ता है। उसके बाद महिलाएं किसी फील्ड में जाती हैं। तो आपके परिवार में लोगों ने आपका ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि नहीं, देखो ये बहुत ही, राजनीति को तो वैसे ही कहते हैं ये सबसे गंदा प्रोफेशन। बिल्कुल, और मेरे लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मेरे हस्बैंड डॉक्टर राकेश मेहरा, तो इनकी तरफ से मुझे बहुत सपोर्ट मिला। देखिए, पहला सपोर्ट घर का होता है, तो ये है कि उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। मैं अपने हस्बैंड को बहुत ही मतलब दुनिया के बेस्ट हस्बैंड का नाम देती हूँ, क्योंकि देखो अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद आज मैं यहाँ आपके सामने नहीं बैठी होती। तो ये है कि पहला तो सपोर्ट उन्हीं का है, और परिवार का भी बहुत सपोर्ट है मुझे। तो ये कि और आप अपने हस्बैंड को बेस्ट हस्बैंड, बिल्कुल बेस्ट हस्बैंड जी। मेरी पत्नी ऐसा नहीं बोलती। नहीं जी, तो देखो जी, हम तो कहेंगे हमारे भी बेस्ट भाई हैं जी। बिल्कुल, हमारे भाई भी, आप भी सबसे बेस्ट हो जी हमारे लिए। तो थैंक यू। अच्छा,
दूसरी बात ये कि जैसे आप राजनीति में हैं और महिलाओं की आवाज लगातार आप उठाती रहती हैं, कई बार ऐसी घटनाएं देखने को मिली, और आप एडवोकेट भी, ये सब आपने देखा भी होगा कि महिलाओं के साथ जिस प्रकार के उत्पीड़न या जिस प्रकार की घटनाएं होती हैं, उसके बाद महिलाएं जब पुलिस स्टेशन जाती हैं तो उनकी सुनवाई नहीं होती जी, ठीक है। या कई बार मान लो कोई महिला ऐसी है जो दहेज के लिए परिवार की तरफ से उसको परेशान किया जा रहा है, दुखी किया जा रहा है, या मार पिटाई की जा रही है, वो कई बार पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो उनकी वहां सुनवाई नहीं होती। तो ऐसे जो केसेस हैं, इस प्रकार की घटनाएं, इसके पीछे क्या आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे कानून की ढिलाई है इन सब चीजों को लेके, या सरकारें जो हैं वो इन चीजों को लेके इतना सख्त नहीं हो पा रही है? देखिए भाई, कानून की ढिलाई तो है ही है। देखिए, जहाँ आप देखिए ना कि सऊदी अरब को लोग कहते हैं कि अरब कंट्रीज में जी अगर कोई गलत काम करता है तो उसको चौराहे पर फांसी दी जाती है। हाँ। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, अगर किसी ने गलत काम किया है, लड़की का तो पूरा चेहरा, पूरा परिवार, कहाँ रहती थी, सब कुछ दिखा देंगे, वीडियोग्राफी पूरा कि किस तरीके से हुआ, उसकी तो पूरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। लेकिन जो लड़का होता है उसका परिवार कभी नहीं बताया जाता कि किस परिवार से था, उसका लड़के का चेहरा नहीं दिखाया जाता। तो ये बहुत शर्म की बात है कि यहाँ महिलाओं की एक बार इज्जत उतरने के बाद बार बार इज्जत को तार तार कर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए देश में। मैं कहूँ कि भाई दिल्ली की बात ही नहीं कर रही मैं, पूरे देश में जो पुलिस प्रशासन है, और पुलिस प्रशासन को जागने की जरूरत है। कुछ सख्त कानून बने भी हैं, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि कानून नहीं बने, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं है। इम्प्लीमेंट नहीं है। पुलिस प्रशासन या हमारी सरकारों की इसमें ढिलाई भी है कुछ। बिल्कुल जी, सरकारों की ढिलाई है। आप देखिए ना, दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के हाथ है, अगर हमारे हाथ हो तो हम तो सजा बैठकर, अब आपको लगता है कि रीना मेहरा वो नाम है जो बैठकर चट से पट में फैसला करने वाली औरत है। मैं ये अपने बारे में इतना कहना चाहती हूँ कि चट से पट में फैसला करने वालों में से हूँ। लेकिन जहाँ कानून व्यवस्था ही ढीली हो जाए तो हम जैसे लोग क्या करेंगे? रीना जी, कितना समय हो गया आपको राजनीति में आए? जी, मैं 2012 से आम आदमी पार्टी में हूँ। मतलब लगभग क्या? जी बिल्कुल, मैं फाउंडर में आम आदमी पार्टी के साथ ही जोड़ने का क्या कारण था? बहुत अच्छी बात है भाई। ये पार्टियां तो हमारे यहाँ बहुत हैं। बिल्कुल, पार्टियां बहुत हैं, और बात होती है ना कि राजनीति करने नहीं आए हम लोग, ये हमारे अरविंद जी का कहना था। और राजनीतिक दल तो आपने भाजपा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, आदर्श बहुत सी पार्टियां हैं, बहुत सी पार्टियों का राज देखा, लेकिन आम आदमी पार्टी ये नाम ही अपने आप में इतना आम था, इतना साधारण था। और जब माननीय अरविंद केजरीवाल जी, मैं एक एनजीओ में गई थी, तिलक नगर में एक एनजीओ है, तो उस एनजीओ में मैं थी, वहाँ वो कहते हैं कि केजरीवाल जी ने आना है आज। तो हमने कहा पता नहीं कौन से केजरीवाल जी, तो कह रहे अरे वो अन्ना के वहाँ जो, तो इतना मतलब एकदम से हो गया मन में कि हाँ भाई जन लोकपाल बिल लेकर आ रहे हैं। तो क्योंकि जन लोकपाल के जब पर्चे बटे थे तो मैं उससे को पूरा रीड किया कि अगर जन लोकपाल में जो सुविधाएं थी, जो जन लोकपाल आता तो क्या होता हिंदुस्तान में, हमारे बच्चों के लिए क्या क्या फ़ायदे थे। तो उन चीज़ों को देखकर मुझे तो एकदम से हुआ कि मैं अरविंद केजरीवाल जी को मिलकर ही जाऊंगी। मन में एक भावना, और मतलब कि बहुत ज़्यादा इच्छुक हो गई उनको मिलने के लिए। तो जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी आए तो मुझे लगा पता नहीं, जैसे शीला दीक्षित आती थी या कोई आता था तो भीड़ का सैलाब होता था और दूर दूर तक पुलिस पीछे करती थी लोगों को। ऐसा कुछ भी नहीं था, साधारण से एक इंसान सामने आए और बहुत ही नम्रतापूर्वक उन्होंने बात की कि मैं अरविंद केजरीवाल, तो ये उनके वर्ड थे। तो मतलब एक इतना अच्छा इंसान और इतना पोलाइटली बात कर रहे थे, और उनका जन लोकपाल बिल के लिए वो लड़ना चाहते हैं, पूर्ण राज्य लाना चाहते हैं, तो ये बहुत बड़ी बातें थी अपने आप में। तो हम लोग फिर मैंने देखा कि जिन चीज़ों के लिए जूझ रहे हैं अभी तक, और ये इंसान उस चीज़ की पहल कर रहे हैं और इतने अच्छे इंसान है, तो क्यों ना इन्हीं का साथ दिया जाए। तो ये था कि यही वजह थी कि अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी, सादगी, और कुछ एक होता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ योर लास्ट इम्प्रेशन। तो इस चीज़ में मैं ये देखती हूँ कि अरविंद भाई को हमने पहली बार ही देखा तो ईमानदारी उनके चेहरे से झलक रही थी, और आज तक वही ईमानदारी उनमें बरकरार है, और इसलिए मैं आज तक आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी हूँ। ठीक है, तो आप जैसे अब राजनीति में आए, तो राजनीति में आने का उद्देश्य कहीं ना कहीं टिकट लेना या कोई पद लेना तो नहीं है, या खाली सच में आप भी ये चाहते हैं कि भाई नहीं, समाज सेवा होनी चाहिए? भाई मैं 2012 से पार्टी के साथ हूँ, और
2012 से लेकर अभी तक पार्टी ने कईयों चुनाव लड़े, जिसमें मुझे काउंसलर प्रत्याशी मतलब विधानसभा के लिए, यहाँ तक कि राज्यसभा सांसद प्रत्याशी के लिए भी दिल्ली से बाहर के ऑफर मिले पार्टी की तरफ से। लेकिन यह कि जहाँ मुझे लगता था कि मैं जीत कर आऊँगी, तो वहाँ के लिए मेरा था पार्टी से गुजारिश कि मैं हार नहीं मानूंगी और हारना नहीं चाहती। जहाँ मुझे लगा कि मैं जीत सकती हूँ तो मैं तभी पार्टी से टिकट की मांग करूँगी। तो आज भी मैं उसी बात पर हूँ कि अगर जब मुझे लगेगा कि हाँ मैं प्रिपेयर हूँ इस चीज़ के लिए, तो उसी वक्त मैं टिकट की मांग करूँगी। ऐसे मैं टिकट लेकर ख़राब कभी नहीं करूँगी। मैं पार्टी की ईमानदार कार्यकर्ता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, कई सारे मुद्दे ऐसे हैं दिल्ली को लेके जिस पे थोड़ा सा आम आदमी पार्टी पीछे है। जैसे दिल्ली में पोल्यूशन की बात करें, पानी की सब समस्या उसको बात करें, कूड़े की बात करें, सड़कों की बात करें, तो ये सब चीजें अभी नहीं हो पाई हैं, जबकि पिछले लगभग 9-10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है। कहने को तो केजरीवाल साहब भी, आतिशी भी ये कहती हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी नहीं करने दे रही है। तो मेरा सवाल ये है कि मान लो अब आने वाले चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल साहब जीत जाते हैं, दोबारा मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो क्या आने वाले 5 साल में वो ये सब काम करा पाएंगे, या फिर वो यही बहाना देंगे कि नहीं भैया बीजेपी ने कोई काम नहीं करने दिया? देखिए, निश्चित तौर पर मैं तो मतलब साफ शब्दों में ये कहूँगी कि अगर अरविंद केजरीवाल जी आते हैं ना, और मैं इतनी बात भी ये कहूँगी कि जो सुविधाएं वो दे रहे हैं ना, अगर वो उन्हीं को ही सुचारू रूप से चालू रखेंगे ना, तो भी जनता उनके साथ खड़ी है। और अगर बाकी और भी अगर वो कुछ करते हैं दिल्ली के लिए, तो वो तो मतलब वो सप्लीमेंट्री जैसे कह सकते हैं, वो हो जाएगा। लेकिन यह कि अरविंद केजरीवाल जी ने भाई जो भी काम दिल्ली के लिए किया ना, वो वाकई में ही सराहनीय है। मैं एक छोटी सी बात कहूँगी। मेरी भाजपा से भी बहुत अच्छी दोस्त हैं, कांग्रेस से भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, ठीक है। मेरा कभी भी ये रहा है कि आपका मतभेद हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। पार्टी कोई भी हो, हम लोग महिलाएं हैं, हम लोग अच्छा ही सोच सकते हैं किसी के लिए और अच्छा ही करेंगी। हमें अपनी सोच बरकरार यही रखनी है। अगर हम राजनीति में आए हैं तो हम किसी का बुरा ना करें, किसी को बुरा बोले ना। अगर कोई बुरा कर भी रहा है तो उसे गुस्से से समझाएं, प्यार से समझाएं, कैसे भी समझाएं, पर उसे सही रास्ते पर लाएं। तो एक हमारी भाजपा की दोस्त थी, तो उसने कहा कि तुम और हम तो नहीं जाती हैं बसों में, ठीक है, कि भाई तुम कितनी बार बस में गई हो, टिकट फ्री क्यों? हाँ, टिकट फ्री की हुई है, क्या फ़ायदा, ये बेकार की चीज़ें। मैंने कहा तुम मुझे एक बार 2 बजे के करीब मिलना, ठीक है भाई। पूरी बस लड़कियों से भरी हुई थी, ठीक है। सुबह 7 बजे आप देखो बसें, जो लड़कियां महिलाएं दूर दूर नौकरी करने जाती हैं, मतलब जब भी आप देखो तो बसें पूरी लड़कियों से, महिलाओं से भरी होती हैं, ठीक है। मैं क्या, अगर हम अपना ही सोचते रहे ना, तो हमें राजनीति में आने का कोई हक नहीं। हम अपने घर में ही देखें, जबकि 70-80% लोग तो ऐसे जो बसों में ट्रैवल करते हैं, महिलाएं भी बिल्कुल महिलाएं। भाई पहले क्या होता था कि हम, मेरी जानकार है, तो वो मतलब थोड़ा गरीब परिवार से संबंध रखती है, तो वो कहती कि पहले क्या होता था कि कुछ परिवार में फंक्शन वगैरह होते थे दिल्ली में ही, जैसे तो मोरी गेट कोई जगह है, तो वहाँ के लिए तो कहती कि भाई हम नहीं जाते थे सारे ना, तो ये होता था कि आदमी लोग चले जाते थे। तो लेकिन जब से कहती केजरीवाल ने बसें फ्री कर दी हैं, तो हम तो मतलब वो तो घर की महिलाएं ही सारी जाती हैं। तो ये हो गया है कि भाई आप ये देखो ना कि इन छोटी छोटी खुशियों में। पर देखो इस पे एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि बसों में टिकट तो चलो केजरीवाल साहब ने फ्री कर दी और बहुत अच्छी बात है। और बसों में टिकट जैसे राजस्थान में भी महिलाओं के लिए फ्री है, हरियाणा में भी, यूपी में भी फ्री है, हरियाणा में भी शायद 20% 30% उनका नहीं लिया जाता। बट मुद्दा आज ये है कि जैसे अभी आपने देखा होगा डीटीसी के जो कर्मचारी हैं, उनको लगभग पिछले 3-4 महीने से वेतन नहीं मिला है। अगर कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो ये टिकट फ्री की जा रही है इसकी वजह से डीटीसी को लॉस हो रहा है और जिसकी वजह से उनको सैलरी नहीं मिल नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो होता क्या है ना, कई बार क्या अप डाउन चलते रहते हैं, ठीक है। 5 उंगलियां एक समान नहीं होती। अगर मैं आज कोई नया बिजनेस शुरू करूंगी ना, कुछ भी शुरू करूंगी, मैं बहुत साधारण बात करती हूँ, शुरू से मेरी आदत रही है, ठीक है, कि कुछ भी आप नया सिस्टम शुरू करते हो उसको समय लगता है चलाने के लिए, बैलेंस करने के लिए समय लगता है। अभी तो पार्टी बनी है, कुछ लोग आ रहे हैं नए लोग, कुछ लोग हमें आप देखते होंगे कि फ़ायदा देकर जाते हैं, कुछ लोग हमें नुकसान भी देकर जाते हैं। तो यह है कि अरविंद केजरीवाल जी वहीं के वहीं अडग और अटिल अपनी जगह पर खड़े हैं।
तो ये है कि पार्टी के बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं जो पार्टी के साथ खड़े हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा जो ये अप डाउन चलता है ना, तो भाई वो चलता रहता है। लेकिन मैं पूरी बात यही कहूँगी अपनी तरफ से कि जैसे भी है कि किसी की भी सैलरी अगर रुक रही है उसे पूरी तनख्वाह मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो गवर्नमेंट आगे के लिए बिल्कुल जी बिल्कुल वो देनी ही पड़ेगी। वो कोई गवर्नमेंट, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो दिल्ली सरकार हो, कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहे, वो अपने उनका जो हक बनता है वो उनको वही देंगे। चलिए मैम, लास्ट में चलते चलते कोई एक ऐसा काम दिल्ली का जो आपको लगता है अरविंद केजरीवाल साहब को सबसे पहले करना चाहिए, तो क्या वो काम होगा आपके हिसाब से? मैं तो यही कहूंगी कि अरविंद केजरीवाल जी को दोबारा से सीएम बनना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मान लीजिए सीएम बन भी जाएंगे तो कौन सा ऐसा काम है जो आपको लगता है कि वो होना चाहिए? देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि मैंने पहले भी यही कहा कि दिल्ली सरकार ने जो अभी तक के काम किए उनको सुचारू रूप से चलाते रहे, वही बहुत बड़ी चीज है। लेकिन दिल्ली सरकार ने एक घोषणा की है 18 साल की बच्चियों के लिए 1000 रुपया महीना, जो महीना योजना अक्टूबर सितंबर से शुरू होना था जी। हो सकता है नवंबर में, आई थिंक सो, कोई भी नहीं, अभी पीछे जब उन्होंने आतिशी जी ने बकायदा अनाउंसमेंट की थी कि वो अक्टूबर या सितंबर में शुरू कर देंगे। जब भी होता है, मैं तो ये कहती हूँ कि जब भी शुरू हो जाए तो ये बहुत अच्छी चीज है। क्या होता है कि देखो, स्कूल जाने वाली बच्चियां हैं, कॉलेज जाने वाली बच्चियां, 1000 रुपये हम कहते हैं कि कुछ नहीं है, लेकिन जिसके पास नहीं है उसके लिए वो बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारे साथ रीना मेहरा जी, और आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हैं, और केजरीवाल साहब को लेके, दिल्ली की समस्या को लेके क्या सोचती हैं वो आपने सुना इनके मुंह से। और आने वाले समय में हो सकता है कि चुनाव भी लड़ेंगे, और जब चुनाव लड़ेंगे तब भी हम इनसे मिलेंगे, इसी तरह बात करेंगे, और दिल्ली के जो भी मुद्दे हैं वो इनके सम्मुख भी रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। बाकी अगर बातचीत कैसी लगी, कैसी नहीं लगी, या आपके कोई सवाल हो जो आप रीना जी से पूछना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। और वीडियो अगर सही लगे, या इस बातचीत से अगर आपको लगता है कि ये कुछ ना कुछ अच्छा संदेश आपको मिला है, तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहें। आप देख रहे थे सच की रफ्तार, मेरे साथ थी रीना मेहरा जी, और कैमरे पे हमारे साथ हैं रोहित जी, और आप देख रहे हैं सच की रफ्तार। धन्यवाद। धन्यवाद जी।